नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एमएस वर्ड को शुरुआत से चलाना और उसमें काम करना सीखेंगे। अब हम एमएस वर्ड को शुरू से स्टार्ट से चलाना और उस पर काम करना सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें एमएस वर्ड को खोलना होगा, ओपन करना होगा। इसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने स्टार्ट बटन पर क्लिक किया है। यहाँ पर हम स्क्रॉल बार की सहायता से एमएस ऑफिस फोल्डर को सर्च करेंगे। इसके बाद इस एरो पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें एमएस वर्ड, इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। यहाँ पर मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 का उपयोग कर रहा हूँ। मैं इस पर जब क्लिक करूँगा तो हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 या एमएस वर्ड 2007 ओपन हो जाएगा। एमएस वर्ड ओपन होने के बाद अब हम शुरुआत से इसकी इस इंटरफेस को समझेंगे कि यहाँ पर हमें क्या क्या शो हो रहा है, क्या क्या हमें दिख रहा है। इस विंडो को समझने के बाद हम इस पर कार्य प्रारंभ करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम एमएस वर्ड की विंडो को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर टाइटल बार होता है। इस टाइटल बार में हमारे डॉक्यूमेंट या फाइल का नाम शो होता है। इस टाइटल बार में हमें 3 बटन और मिलते हैं। मैक्सिमाइज, जिसकी सहायता से हम हमारी स्क्रीन को बढ़ा सकते हैं। मिनिमाइज, जिसकी सहायता से हम हमारी स्क्रीन को कम कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। और एक क्लोज बटन होता है जिसकी सहायता से हम एमएस वर्ड को बंद या क्लोज कर सकते हैं। टाइटल बार में हमें और भी कुछ दिखाई देता है। यहाँ पर क्विक एक्सेस बार हमें शो हो रहा है। क्विक एक्सेस बार की सहायता से हम शॉर्टकट का उपयोग करके हम किसी भी काम को जल्दी से कर सकते हैं। उसके पास में हमारा एक ऑफिस बटन होता है। इसकी सहायता से हम फाइल को सेव करना, क्लोज करना और ओपन करना जैसे वर्क कर सकते हैं। उसके लिए हमें इस ऑफिस बटन पर क्लिक करना होगा, तब हमें इसके अंदर ये फंक्शंस मिलेंगे। टैब या मेन्यू, ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। यहाँ पर हम इसे होम टैब, इंसर्ट, पेज, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, ये यहाँ पर मेन्यू या टैब कहे जाते हैं। इन टैब को जब ओपन किया जाता है या इन पर क्लिक किया जाता है तो हमारे सामने ये रिबन ओपन होता है। इसमें से हम जिस भी फंक्शन का उपयोग करना चाहते हैं, हम इस फंक्शन का उपयोग करके हमारे डॉक्यूमेंट में और वर्ड पे यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारा डॉक्यूमेंट और अट्रैक्टिव और भी सुंदर बनता है। रूलर की सहायता से हम हमारे पेज की साइज को देख पाते हैं। हम हमारी पेज की साइज को कम या ज़्यादा इस रूलर की सहायता से कर सकते हैं। ये एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्केल का काम करती है। अब हम स्टेटस बार के बारे में बात करेंगे। स्टेटस बार जो कि आपको विंडो में शो हो रहा है, स्टेटस बार हमें हमारे डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन देता है। जैसे यहाँ पर लिखा है पेज, मतलब हमारा जो डॉक्यूमेंट है अभी एक पेज है।
जब हम इसमें एक और पेज बनाएंगे तो यहाँ पर हमें पेज 2 शो करेगा। हमारे डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड हैं उसकी संख्या हमें यहाँ पर शो करेगा। तो ये हमारा स्टेटस बार होता है, ये हमारा स्टेटस बार होता है जिसकी सहायता से हम हमारे डॉक्यूमेंट की कुछ इन्फॉर्मेशन को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। व्यू टूल बार, इसकी सहायता से हम पेज को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम MS वर्ड में काम करना स्टार्ट करते हैं, इसे सीखना शुरू करते हैं, इसे अब हम चलाएंगे। MS वर्ड में न्यू फाइल बनाने के लिए या न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमें सबसे पहले ऑफिस बटन पर क्लिक करना होगा। जब हम ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पर पूछा जाएगा न्यू ऑप्शन। यहाँ पर इस न्यू ऑप्शन पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जब हम क्रिएट बटन या क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने MS वर्ड में एक न्यू पेज या न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। अब हम इसमें किसी भी प्रकार का टाइपिंग वर्क और नोट्स टाइपिंग या किसी भी प्रकार का ऑफिस का वर्क इसमें कर सकते हैं। MS वर्ड में काम करने के लिए हमें यहाँ पर एक वाइट कलर की स्क्रीन, सफ़ेद कलर की एक स्क्रीन दिखाई दे रही है। जो यह सफ़ेद भाग है, यहाँ पर हम किसी भी डॉक्यूमेंट और लेटर को टाइप करते हैं। हमारा जो वर्किंग एरिया है वो ये पेज है। इस पेज पर हम नोट्स, लेटर या किसी भी इंफॉर्मेशन को टाइप कर सकते हैं। हम यहाँ पर अब टाइपिंग का काम शुरू करते हैं। हम यहाँ पर समझने के लिए कुछ लाइनें टाइप कर लेते हैं। इस MS वर्ड डॉक्यूमेंट में इस पेज पर कीबोर्ड की सहायता से एक लाइन को टाइप कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर एक लाइन को टाइप किया है। अब इस लाइन पर मैं अलग अलग तरह के ऑपरेशन आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं इसे आपको सिलेक्ट करना सिखाता हूँ। माउस की सहायता से मैं मेरी लाइन में जितने भी वर्ड को सिलेक्ट करना चाहता हूँ उतने वर्ड को या लाइन को सिलेक्ट कर सकता हूँ। सिलेक्शन इसलिए ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि जब तक आप किसी वर्ड या लाइन को सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप ये नहीं कंप्यूटर को बता पाएंगे कि आप कितने वर्ड या कितनी लाइन पर या कितने टेक्स्ट पर ऑपरेशन करना चाहते हैं। इससे ये पता चलता है कि आप कितनी लाइन या वर्ड पर ऑपरेशन करना चाहते हैं। उन्हीं लाइनों पर, उन्हीं वर्डों पर जितनी आपने सिलेक्ट की है उसी पर वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इस लाइन या वर्ड का फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए सबसे पहले हम इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। अगर हम इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो इस पूरी लाइन में जितने भी वर्ड हैं, जितने भी टेक्स्ट हैं, उन सभी का यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। ये डिपेंड करता है हमारे सिलेक्शन पर। हमने जितने वर्ड, जितने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है, हम उतने भाग को यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ से एक फ़ॉन्ट ले लिया।
एरियल ब्लैक। जब मैं एरियल ब्लैक पर क्लिक करूंगा तो मेरी जो पूरी लाइन है वो एरियल ब्लैक फ़ॉन्ट स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर मेरे जो फ़ॉन्ट हैं वो एरियल ब्लैक में हो गए हैं। अगर मैं किसी पर्टिकुलर वर्ड पर फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे उस पर्टिकुलर वर्ड को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद में मैं इस फ़ॉन्ट ऑप्शन पर जाऊँगा। यहाँ से मैं अपनी पसंद का फ़ॉन्ट लेकर उसे अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आपने अभी यहाँ पर फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज करना सीखा। अब मैं आपको इस लाइन के वर्ड को बड़ा करना और छोटा करना सिखाऊंगा। यहाँ से मैं आपको वर्ड की या लाइन की साइज को बढ़ाना या कम करना सिखाऊंगा। यहाँ से जब मैं लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर साइज ऑप्शन में जाकर मैं यहाँ से मेरी लाइन या मेरे फ़ॉन्ट का साइज बड़ा घटा सकता हूँ। सपोज़ मैंने यहाँ पर 20 साइज मेरी लाइन का ले लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि किसी एक पर्टिकुलर वर्ड का यहाँ पर साइज चेंज हो, तो मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद में मैं उस फ़ॉन्ट साइज पर वापस जाकर उसे मनचाहा साइज दे सकता हूं। तो देखिए दोस्तों, एक वर्ड पर मैंने यह ऑपरेशन परफॉर्म करके आपको दिखाया है। इसका एक और तरीका यह भी है कि इसके पास में जो आपको ए दिख रहा है, आप इससे इसकी साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं आपको बोल्ड करना सिखाऊंगा। बोल्ड करने के लिए मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूं। इस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये जो बी ऑप्शन दिख रहा है, आपको बी बटन दिख रहा है, आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी लाइन बोल्ड हो जाएगी। अगर आप इस बोल्डनेस को हटाना चाहते हैं तो आप इसे वापस सिलेक्ट करके इस बी बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो आप इस बोल्ड जो ऑपरेशन आपने अप्लाई किया था उसे आप आसानी से हटा सकते हैं। इसी प्रकार आप इटैलिक ऑप्शन भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसे सिलेक्ट करना होगा। इस आई बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो लाइन है वो इटैलिक हो जाएगी। अगर आप इसे वापस से सिंपल करना चाहते हैं, इटैलिक हटाना चाहते हैं, तो आप इसे सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से इटैलिक बटन पर क्लिक कीजिए तो आपकी लाइन वापस सीधी हो गई है। आपको एक ऑपरेशन और सिखाता हूँ, अंडरलाइन ऑपरेशन। अंडरलाइन ऑपरेशन करने के लिए मुझे इस लाइन को सिलेक्ट करना होगा। मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया। यहाँ पर आपको यू दिख रहा है, इसे अंडरलाइन कहा जाता है। इस अंडरलाइन ऑप्शन पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो लाइन है एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। ये किसी लाइन को या वर्ड को विशेष रूप से दर्शाने के लिए उपयोग में हम करते हैं। अगर मैं इस लाइन पर से अंडरलाइन हटाना चाहता हूं तो मैं इसे वापस सिलेक्ट करूंगा और अंडरलाइन बटन पर क्लिक करूंगा, जिससे कि हमारी लाइन के नीचे बनी हुई हॉरिजॉन्टल लाइन हट जाएगी। अब मैं आपको इस लाइन के टेक्स्ट का कलर चेंज करना सिखाता हूँ। कलर चेंज करने के लिए हम इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ पर फ़ॉन्ट कलर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इस एरो पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें बहुत से कलर दिखाई देंगे। हम जिस भी कलर को
लेना चाहते हैं उसे हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जब हम इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारी लाइन का कलर भी उस टाइप का हो जाएगा। हम अलग अलग कलर अपने हिसाब से ले सकते हैं। जहाँ पर भी हमें अलग अलग कलर करने की ज़रूरत होगी हम वहाँ से अलग अलग कलर कर सकते हैं। जैसे सपोज हम किसी एक वर्ड का कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम उसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम उस पर्टिकुलर कलर को भी उस पर्टिकुलर वर्ड को भी कलर कर सकते हैं। अब हम हाइलाइटर का उपयोग करना सीखेंगे। किसी भी वर्ड, लाइन या टेक्स्ट को विशेष रूप से प्रदर्शित करने के लिए हाइलाइटर का उपयोग होता है। इस लाइन को हाईलाइट करने के लिए मैं इसे सबसे पहले सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद हाइलाइटर टूल पर जाकर इसके साइड में जो एरो दिया है इस पर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ से मुझे इस लाइन को किस कलर में हाईलाइट करना है वो मैं यहाँ से कलर सिलेक्ट करूंगा। जो भी कलर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में मेरी जो लाइन है वो एक रेड कलर में हाईलाइट हो गई है। ये था यहाँ पर हाइलाइटर टूल। अगर मैं इस हाइलाइटर किए गए लाइन को हटाना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे इसे फिर से सिलेक्ट करना होगा। फिर मैं वापस हाइलाइटर टूल पर जाऊंगा और यहाँ पर नो कलर पर क्लिक करूंगा तो मैं ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाऊंगा। अब मैं आपको इस लाइन के पीछे का बैकग्राउंड कलर करना सिखाऊंगा। इस लाइन के पर्टिकुलर बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए हमें इस लाइन को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर शेडिंग ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें बहुत से कलर दिखाई देंगे। जो भी हम यहाँ पर कलर पर क्लिक करेंगे हमारी जो लाइन है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मैंने ब्लू कलर से मेरी लाइन के बैकग्राउंड को शो किया है। अगर मैं इसे हटाना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे इस लाइन को सिलेक्ट करना होगा और बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए यहाँ से मुझे नो कलर लेना होगा। नो कलर ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरे लाइन के पीछे का बैकग्राउंड हट जाएगा। अब मैं आपको क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन से हमारे जो फ़ॉन्ट, वर्ड, टेक्स्ट या लाइन पर जितने भी ऑपरेशन हमने परफॉर्म किए हैं या पहले से हैं उस पर, तो हम उसे नॉर्मल पोजीशन पे लाने के लिए उस पर से सभी फॉर्मेटिंग को हटा सकते हैं। उसके लिए हम सभी फ़ॉन्ट या लाइन जिस पर हम फॉर्मेटिंग क्लियर करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस क्लियर फॉर्मेटिंग बटन पर जब हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पर जितने भी तरह की फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई की थी वो सब हट जाती है। अब मैं आपको टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। अभी हमारा जो कर्सर है वो लेफ्ट साइड में ब्लिंक कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ से इसका अलाइनमेंट लेफ्ट कर रखा है। जब हम इसका अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे तो ये कर्सर सेंटर आ जाएगा। अब इस सेंटर पोजीशन से हम लिख पाएंगे। अब हम अगर चाहते हैं कि हमारा अलाइनमेंट राइट में हो तो हम इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो कर्सर है वो राइट साइड में आ जाएगा और हम यहाँ से टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जब मैं सेंटर से किसी लाइन को टाइप करना चाहता हूं तो मैं सेंटर पर क्लिक करूंगा। अगर मैं लेफ्ट से लाइन को
टाइप करना चाहता हूँ तो मैं लेफ्ट से अपनी टाइपिंग को स्टार्ट कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे लेफ्ट अलाइनमेंट को सेट करना होगा। तो हम हमारे पेज में इस अलाइनमेंट को सेट करके वहाँ से टाइपिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम आपको MS वर्ड में बुलेट को इंसर्ट करना सिखाएंगे। बुलेट को इंसर्ट करने के लिए हम बुलेट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में हम जब बुलेट पर क्लिक करेंगे, जिस भी टाइप के हमें बुलेट चाहिए हम उस पर यहाँ से क्लिक करके उस बुलेट को हमारे MS वर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज हमने इस राउंड गोल बुलेट को इंसर्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट को टाइप कर देता हूँ। जब मैं यहाँ से इंटर प्रेस करूँगा लास्ट में तो ऑटोमेटिकली मेरी नीचे बुलेट फिर से बन जाएगी। जितनी बार मैं लास्ट में एंटर करूंगा नेक्स्ट उतनी बुलेट आती जाएगी। अब हम MS वर्ड में नंबरिंग करना देखेंगे। जिस प्रकार हमने यहाँ पर बुलेट का यूज़ किया था, अब हम उसी प्रकार नंबर का भी यूज़ करेंगे। यहाँ से नंबरिंग ऑप्शन पर हम जब जाएंगे और यहाँ से जिस भी टाइप के हम नंबर को सिलेक्ट करेंगे वो नंबर हमारे MS वर्ड में इंसर्ट हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ। मैंने फर्स्ट नंबर के आगे C1 लिखा है। जब मैं इंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली नंबरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको लाइन स्पेसिंग ऑप्शन के बारे में बताऊँगा। लाइन स्पेसिंग मतलब दो लाइनों के बीच में हमें गैप देना या स्पेस देने के लिए क्या करना होगा। तो मैं पहले दो लाइनें टाइप कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एक लाइन टाइप की है। मैंने इंटर प्रेस करके यहाँ पर सेकेंड लाइन टाइप की है। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दो लाइनें टाइप की है। अब मैं यहाँ पर इन लाइनों के बीच में स्पेस देना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे इन दोनों लाइनों को माउस की सहायता से सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पर जाकर मैं जितनी भी इनके बीच में स्पेस देना चाहता हूँ मैं उतनी यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे इन दो लाइनों के बीच में गैप आ चुकी है, स्पेस आ चुकी है। अब मैं आपको कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कट करने का मतलब होता है हटाना। अगर मैं किसी वर्ड लाइन को हटाना चाहता हूँ तो मैं उसे कट कर दूंगा और कहीं पर भी उसे पेस्ट कर सकता हूँ। कट में जो लाइन या जो वर्ड है जिसे हमने कट किया है वो उस पोजीशन से हट जाएगा। मैंने यहाँ पर एक लाइन को सिलेक्ट किया है। अब मैं यहाँ इस कट ऑप्शन पर जब क्लिक करूँगा तो उस पोजीशन से हमारा लाइन, टेक्स्ट और वर्ड हट जाएगा। ये हमारा कट ऑप्शन है। अब मैं इस कट किए गए लाइन को कहीं पर भी पेस्ट कर सकता हूँ। पेस्ट करने के लिए मैं इस पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और पेस्ट पर क्लिक करने के बाद मेरा द्वारा जो कट किया गया था, जो लाइन कट की गई थी वो यहाँ पर पेस्ट हो गई है। मैं यहाँ पर कितनी बार भी इस लाइन को पेस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं जितनी बार पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करूँगा उतनी बार यहाँ पर वो लाइन पेस्ट होते जाएगी। अब मैं आपको कॉपी ऑप्शन के बारे में बताऊँगा। कॉपी, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमें किसी टेक्स्ट या वर्ड को बार बार
MS वर्ड में लिखना है तो उसके लिए हमें उसे टाइप करना होगा। उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम कॉपी ऑप्शन का उपयोग करेंगे। यहाँ पर अगर मैं इस लाइन को बार बार लिखना चाहता हूँ तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद बाहर क्लिक करूँगा। अब जहाँ पर मेरे माउस का पॉइंटर होगा, कर्सर होगा, उस कर्सर से उस कर्सर पर हम वैल्यू को पेस्ट करेंगे। जब हम पेस्ट, यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से जब हम पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारी कॉपी की गई वैल्यू बार बार पेस्ट हो जाएगी। इसकी सहायता से हम वर्ड में बार बार टाइप ना करके हम कॉपी पेस्ट ऑप्शन की सहायता से एक ही वर्ड, एक ही लाइन को बार बार लिख सकते हैं जब हमें इसकी आवश्यकता होगी तब। अब हम आपको MS वर्ड में फाइल को सेव करना सिखाएंगे। किसी फाइल को सेव करने के लिए हमें पहले उसमें कुछ टाइप कर लेना होगा। आप चाहें तो फाइल को खाली ब्लैंक भी सेव कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर कुछ टाइप करके उसे सेव करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कुछ टाइप किया है। अब मैं इस ऑफिस बटन पर जाऊँगा। यहाँ से मैं इस सेव ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। जब मैं इस सेव ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इस डायलॉग बॉक्स में उस स्थान का चयन करूँगा जहाँ पर मैं उस फाइल को सेव करना चाहता हूँ। मैंने इस फाइल के लिए एक स्थान चुना है डेस्कटॉप। इस डेस्कटॉप पर मैं इस फाइल को सेव करना चाहता हूँ। जब मैं डेस्कटॉप का चयन करता हूँ तो ये हाईलाइट हो जाता है। अब मैं इस फाइल नेम की जगह पर जो भी मेरी फाइल का नाम देना चाहता हूँ, जिस भी नाम से मैं मेरी फाइल को कंप्यूटर में सेव करना चाहता हूँ, मैं वो नाम यहाँ पर लिख दूंगा। सपोज मैंने यहाँ पर मनोज एक फाइल का नाम दिया है, मनोज सेजगाया 11। ये मेरी फाइल का नाम है जो कि मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने डेस्कटॉप ऑप्शन पर क्लिक किया है, उस स्थान को चुना है जहाँ पर मैं सेव करना चाहता हूँ। ऐसे ही आप किसी भी ड्राइव या जहाँ पर भी कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं उस स्थान का चयन कीजिए। फिर फाइल नेम में जाकर वहाँ पर कीबोर्ड की सहायता से फाइल का नाम टाइप कर दीजिए और सेव ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। जब आप सेव पर क्लिक कर देंगे तो हमारी जो फाइल है उसमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट का नाम चेंज हो जाएगा जिस नाम से हमने फाइल को सेव की है। MS वर्ड की फाइल कहाँ पर सेव हुई है ये देखना चाहते हैं या उस फाइल को देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम मिनिमाइज बटन पर क्लिक करेंगे। मिनिमाइज करने से यह विंडो मिनिमाइज हो जाएगी और अब हम हमारी फाइल को आसानी से डेस्कटॉप पर देख सकते हैं। दोस्तों देखिए, यह फाइल हमने बनाकर सेव की थी, वो फाइल हमारे डेस्कटॉप पर शो हो रही है। तो इस प्रकार आप फाइल को सेव करके कंप्यूटर में किसी भी स्थान पर रख सकते हैं। MS वर्ड में किसी फाइल को बंद करने के लिए हमें क्या करना होगा वो हम बताएंगे। MS वर्ड में किसी फाइल को बंद करने के लिए हम ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लोज ऑप्शन पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर MS वर्ड में जो फाइल हमारे सामने खुली होगी केवल वो बंद होगी। MS वर्ड सॉफ्टवेयर बंद नहीं होगा। अगर हम MS वर्ड सॉफ्टवेयर को बंद करना चाहते हैं या क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें टाइटल बार में इस
क्लोज बटन पर क्लिक करना होगा, जिससे हमारा MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बंद हो जाएगा और हम इससे बाहर आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, हमने इसे क्लोज किया तो हम हमारे डेस्कटॉप पर आ गए हैं। MS वर्ड में पहले से बने हुए डॉक्यूमेंट या फाइल को ओपन करना। पहले से बने हुए डॉक्यूमेंट या फाइल को खोलने के लिए सबसे पहले हमें ऑफिस बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर ओपन पर क्लिक करना होगा। ओपन करने पर यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स होगा। यहाँ पर हम जिस स्थान पर, जिस जगह पर हमारी, जिस भी ड्राइव में या डेस्कटॉप पर जहाँ पर हमारी फाइल रखी हुई है, हम उसे पहले यहाँ से सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हम उस फाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं मनोज सेजगाया 11 डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करता हूँ और उसे ओपन बटन की हेल्प से ओपन कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये मेरी जो पुरानी बनी हुई फाइल थी वो MS वर्ड में ओपन हो गई है।